मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो टॉपिक है वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि के बारे में बताऊंगा। ये हम कई पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। दो उप समष्टियों का एक घातीय योग यानी लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। दो उप समष्टियों का एक घातीय योग क्या होता है? यदि एस तथा टी किसी सदिश समष्टि वी एफ की दो उप समष्टियाँ हैं, यानी जैसे वी एफ क्या है, सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस है, और एस तथा टी जो है ना वो इसकी कहें दो सब स्पेसेज हैं, उप समष्टियाँ हैं, तब इनका एक घातीय योग यानी लीनियर सम, जिसे हम एस प्लस टी से व्यक्त करते हैं, उन सभी योग यानी स्मॉल यू प्लस वी का समुच्चय है, जहाँ पे u बिलोंग्स टू s है और v बिलोंग्स टू क्या है, t। अर्थात s प्लस टी, कैपिटल S प्लस टी इक्वल टू सेट क्या होगा, इसमें u प्लस वी है ना, स्मॉल होंगे, जहाँ पे पहला अवयव s का होगा और दूसरा अवयव किसका होगा, t का होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर सम, एक घातीय योग कहते हैं। क्योंकि जैसे मान लो शून्य, ये सदिश कौन से, एस तथा टी दोनों का अवयव है, अर्थात जीरो बिलोंग्स टू एस है तथा जीरो बिलोंग्स टू क्या है, टी। इसलिए u बिलोंग्स टू टी या जीरो बिलोंग्स टू टी इम्प्लाइज u प्लस जीरो क्या आ जाएगा, इक्वल टू u आएगा। तो ये बिलोंग्स टू क्या होगा, s प्लस से टी होगा, है ना, ऊपर वाली परिभाषा के अनुसार पहला अवयव s का, दूसरा किसका, t का। Therefore, u belongs to s implies u belongs to s plus t। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे u s का अवयव है और ये u है ना वो भी किसका, s प्लस टी का अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो s है वो क्या है, सबसेट क्या हुआ, s प्लस टी का हुआ। इसी प्रकार से अगर v बिलोंग्स टू t है, इम्प्लाइज v बिलोंग्स टू s प्लस टी है, तो इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ कि जो t है वो सबसेट किसका हुआ, s प्लस टी का हुआ। अब क्या है कि हम कुछ थ्योरम्स ले रहे हैं। यदि एस एम टी किसी सदिश समष्टि वी एफ की दो उप समष्टियाँ हैं, तब फर्स्ट है एस प्लस टी वी एफ की उप समष्टि है और एस प्लस टी इक्वल टू सेट है एस यूनियन टी, या ये लीनियर स्पान एक घात विस्तृति है एस यूनियन टी इक्वल टू क्या है, एस प्लस टी। तो ये जो प्रूफ जो फर्स्ट है, इसके लिए हम u1 और u2 s के अवयव और v1 और v2 t के अवयव लेते हैं। इसलिए s प्लस टी की परिभाषा अनुसार, यानी जो s प्लस टी की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार u1 प्लस v1 और u2 प्लस v2 ये बिलोंग्स टू क्या होंगे, s प्लस टी होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि s और जो t है वो दोनों vf की उप समष्टियाँ हैं, यानी जो vf जो सदिश समष्टि है उसकी क्या है, ये उप समष्टियाँ सब स्पेस हैं। इसलिए उप समष्टि परिभाषा के अनुसार एल्फा और बीटा f के अवयव हैं, यानी जो फील्ड है, और u1 और u2 बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू क्या होगा, s, और एल्फा बीटा बिलोंग्स टू f तथा v1 और v2 बिलोंग्स टू t इम्प्लाइज, तो क्या होगा, एल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू t। साथ ही यहाँ पर एल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू s है और एल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू t इम्प्लाइज। तो अब हम क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। तो एल्फा u1 प्लस बीटा u2 प्लस एल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू क्या होगा, s प्लस टी।
इम्प्लाइज अल्फा u1 प्लस अल्फा v1 है ना, इन दोनों को क्या हम एक साथ ले रहे हैं, प्लस ऐसे बीटा u2 और बीटा v2 जो है ना, इनको हम एक साथ ले रहे हैं, तो ये बिलोंग्स टू क्या है, एस प्लस टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। इम्प्लाइज अब इस फर्स्ट जो है उसमें से आप अल्फा कॉमन लें, तो अल्फा इंटू u1 प्लस v1 प्लस इसमें हमने बीटा कॉमन लिया, तो u2 प्लस v2 बिलोंग्स टू एस प्लस टी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ है, और u1 प्लस v1 और u2 प्लस v2 बिलोंग्स टू क्या है, एस प्लस टी है। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू u1 प्लस v1 प्लस बीटा इंटू u2 प्लस v2 बिलोंग्स टू क्या है, एस प्लस टी है। इसका मतलब ये हुआ कि एस प्लस जो टी है वो भी वी एफ की क्या है, उप समष्टि है, इसका क्या है, ये सब स्पेस है। उसके बाद में फिर हम जो सेकंड जो है उसका प्रूफ करते हैं, तो उसके प्रूफ के लिए वही, चूँकि यहाँ पर एस तथा टी वी एफ की उप समष्टियाँ हैं, देयरफॉर शून्य सदिश यानी जो आइडेंटिटी है वो तो इनमें होगा ही होगा, तो जो शून्य सदिश है जीरो भी एस में होगा तथा जीरो है वो टी के अंदर होगा। अब यदि u बिलोंग्स टू एस, एक एस का जो u लीजिए, तो इम्प्लाइज तो हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू यू प्लस जीरो बिलोंग्स टू एस प्लस टी। इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ कि जैसे u बिलोंग्स टू एस है और u बिलोंग्स टू एस प्लस टी है, तो एस सबसेट ऑफ क्या हुआ, एस प्लस टी हुआ। इसी प्रकार से हम कहें कि t सबसेट ऑफ s प्लस टी है ना, वो लिख सकते हैं ऊपर वाले के अनुसार। देयरफॉर जैसे s है सबसेट ऑफ s प्लस टी, और जो t है वो भी सबसेट क्या है, s प्लस टी है। तो इम्प्लाइज तो इसका मतलब ये हुआ कि जो s यूनियन t सबसेट ऑफ क्या हुआ, s प्लस टी हुआ, इसको हमने एक नंबर कहा। इसलिए S प्लस जो T है वी एफ का एक ऐसा उपसमष्टि है कि S यूनियन T है ना, वो सबसेट ऑफ क्या है, S प्लस T है। माना W जो है इक्वल टू u1 प्लस v1 बिलोंग्स टू S प्लस टी। इम्प्लाइज तो यहाँ पर ये जो u1 है बिलोंग्स टू S है, और v1 है वो बिलोंग्स टू क्या है, t है। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि ये u1 कोमा v1 बिलोंग्स टू क्या है, S यूनियन t, परंतु u1 प्लस v1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 डॉट u1 प्लस 1 डॉट v1, जो कि सीमित अवयव u1 और v1 बिलोंग्स टू S यूनियन t का क्या है, एक घात संचय है। इसलिए u1 प्लस v1 बिलोंग्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लीनियर स्पान एक घात विस्तृति है S यूनियन t की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इम्प्लाइज तो हम क्या लिख सकते हैं कि S प्लस टी सबसेट ऑफ क्या है, L है ना, S यूनियन T यानी लीनियर स्पान, इसको हमने क्या है, 2 नंबर कहा। परंतु जो L S यूनियन जो T है वो S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला VF का न्यूनतम क्या है, उपसमष्टि है, यानी इसके अंदर क्या है, अंतरिष्ट करता है, इसको कंटेन करता है ये। तब समीकरण 1 से S यूनियन T सबसेट है S प्लस टी का, इसलिए L S यूनियन T जो है वो सबसेट क्या हुआ, S प्लस टी का हुआ। तो 2 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि S प्लस टी इक्वल टू क्या है, L S यूनियन T इक्वल टू सेट क्या है, S यूनियन T। ये हमें प्रूव करना था। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब हम एक घात संचय है, एक घात विस्तृति है, उनके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे, तब ये थ्योरम्स है ना वो समझ में आ पाएंगे। तो आप उनको क्या अच्छे ढंग से पढ़ना है।
उसके बाद में फिर हम एक दूसरी थ्योरम और लेते हैं। यदि एस तथा टी सदिश समष्टि वी एफ के उपसमुच्चय हों तो एस सबसेट ऑफ एल टी इम्प्लाइज एल एस जो है सबसेट ऑफ क्या है एल टी। सेकेंड है एस सबसेट ऑफ टी इम्प्लाइज एल एस सबसेट ऑफ एल टी है ना, सॉरी हम ये लिखना भूल गए यहाँ पर। तीसरा है एस वी का उपसमष्टि है इफ ओनली इफ एल एस इक्वल टू एस। दिया हुआ है एस सबसेट ऑफ एल टी माना u बिलोंग्स टू एल एस, देर एग्जिस्ट तो वहाँ पे विद्यमान होंगे u1, u2 है ना, डॉट डॉट कॉमा un बिलोंग्स टू s। तो वहाँ पर α1, α2 और αn ये क्या है f है जो फील्ड है उसमें इस प्रकार है कि हम u इक्वल टू समेशन ऑफ एल आई यू आई इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि u1, u2 डॉट डॉट un बिलोंग्स टू एल टी। क्यों? क्योंकि S है वो सबसेट ऑफ क्या है एल टी का है। इम्प्लाइज तो हम इसको क्या लिखेंगे कि समेशन i इक्वल टू 1 से n अल्फा आई यू आई बिलोंग्स टू क्या है ये एल टी। क्यों? क्योंकि एल टी जो है वो v का क्या है यहाँ पर उपसमष्टि है, तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार से u बिलोंग्स टू एल टी इम्प्लाइज एल एस जो है वो सबसेट ऑफ क्या हुआ एल टी हुआ, है ना, ये हमें प्रूव करना था। सेकंड जो है वहाँ पे दिया हुआ है वो एस सबसेट ऑफ क्या है टी माना u बिलोंग्स टू एल एस इम्प्लाइज देर एग्जिस्ट, वहाँ पे वो u1, u2 है ना डॉट डॉट un बिलोंग्स टू क्या है s। तो वहाँ पे α1, α2 से लेकर αn बिलोंग्स टू f इस प्रकार है कि u इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n अल्फा आई यू आई इम्प्लाइज u इक्वल टू है ना, ये ऊपर वाला जो है वो क्या हुआ बिलोंग्स टू क्या हुआ एल टी। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर s है ना वो सबसेट ऑफ क्या है t और इम्प्लाइज यहाँ पर u1, u2 से लेकर un बिलोंग्स टू क्या है t, है ना, ये हम पहले ऊपर है ना देख चुके हैं। इस प्रकार से फलतः जो एल एस है वो सबसेट क्या है एल टी का है। देयरफॉर अगर एस सबसेट ऑफ टी है तो इम्प्लाइज जो एल एस जो है वो सबसेट ऑफ क्या होगा एल टी होगा। ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद में फिर थर्ड के प्रूफ के लिए एस जो है वी की उपसमष्टि है, तब हम सिद्ध करेंगे कि एल एस जो है सबसेट ऑफ क्या है एस है। तो आप उसी तरीके से u बिलोंग्स टू एल एस मानेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर u1, u2 से लेकर un बिलोंग्स टू क्या है s। l1, l2 और ln बिलोंग्स टू f इस प्रकार हैं कि तो हम u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन समेशन i इक्वल टू 1 से n अल्फा आई यू आई इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये u इक्वल टू जो हमने ये लिखा है ये बिलोंग्स टू क्या है s, ये s होगा। चूँकि s जो है vf की क्या है उपसमष्टि है, अतः यह सदिश योग तथा अदिश गुण के लिए क्या है समवर्त है, क्लोज्ड है। फलतः एल एस जो है वो सबसेट ऑफ क्या एस होगा, परंतु प्रत्येक स्थिति में जो एस है सबसेट ऑफ क्या है एल एस है। देयरफॉर एल एस इक्वल टू क्या होगा एस होगा। क्योंकि आप यहाँ पे इन दोनों से ना ये दोनों कब संभव होंगे, एल एस सबसेट ऑफ एस है और एस सबसेट ऑफ क्या है एल एस है, तो ये कब संभव है कि जब एल एस इक्वल टू क्या हो एस हो। उसके बाद में फिर इसका है ना कन्वर्सली इसका विलोमतः माना एल एस इक्वल टू एस, तब हम सिद्ध करेंगे कि एस वी का क्या है उपसमष्टि है। क्योंकि एल एस जो है वो वी का उपसमष्टि है, इसलिए
एस बी वी का क्या है, उपसमष्टि है। तो इस प्रकार से हमने इसके ऊपर कुछ है ना थ्योरम्स पढ़ी हैं। धन्यवाद।